तो चलिए इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है और कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रबर क्या होता है। नेचुरल पॉलीमर है, मतलब पॉलीमर है। कहाँ से मिलता है? लेटेक्स से। ठीक है, ये नेचुरल रबर है। ठीक है, नेचुरल रबर है जो कि पॉलीमर होता है और लेटेक्स से मिलता है। ठीक है, और इसका मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। सिल्क जो होता है एक प्रोटीन होता है और ये केराटिन और लिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, कॉटन जो बना हुआ था सेलुलोज से बना हुआ था। ऊल क्या है? ऊल प्रोटीन होता है। साइटिन क्या होता है? टोर्टोइज में साइटिन होता है। क्रैब और टोर्टोइज में साइटिन पाया जाता है, जो साइटिन, ठीक है, जो उसका टोर्टोइज होता है, उसका जो ऊपर का जो हड्डी वाला पार्ट रहता है वो साइटिन का बना हुआ होता है। और डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर में आ जाइए, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है? पॉलीथीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, रेयान क्या है? सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोलते हैं। ठीक है, बायोप्लास्टिक किससे बना हुआ होता है? जो प्लांट में शुगर होता है उससे बायोप्लास्टिक बनता है। ठीक है, जैसे कि कॉर्न प्लांट हो गया और कॉर्न स्टार्च हो गया। ठीक है, इससे शुगर केन से भी मिलता है बायोप्लास्टिक, जो मतलब शुगर इससे मिलता है, शुगर केन से, उससे भी बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है। और बीटरूट से भी बनाया जाता है बायोप्लास्टिक। नेचुरल शुगर जो इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन होता है और लेटेक्स से मिलता है। इसमें कौन सा फोर्सेस मोलिक्यूल के बीच रहता है? जो नेचुरल रबर होता है उसके मोलिक्यूल के बीच वांडर वाल फोर्सेस एक्ट करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है और टेम्परेचर घटाने पर ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, वल्कनाइजेशन क्या होता है? हम लोग वांडर वाल फोर्सेस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? डक्टिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, डक्टिलिटी बढ़ जाता है। और जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, जो नेचुरल रबर होता है उसको सल्फर मिक्स करके किया जाता है एट टेम्परेचर 373 to 415 केल्विन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इस पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब जो वल्कनाइज्ड रबर होता है उसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो वल्कनाइज रबर है इसका यूज कहाँ किया जाता है? व्हीकल में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आइए सिंथेटिक रबर इसका जो मोनोमर होता है नियोप्रीन होता है। ठीक है, और नेचुरल रबर का कौन सा होता है? आइसोप्रीन होता है। तो एन से नेचुरल, एन से नियोप्रीन, तो ऐसे ही याद करिए कि नेचुरल एन में एन है तो एन नहीं रहेगा, आइसो रहेगा, आइसोप्रीन। ठीक है, इसको याद करके रखिए। और ये नियोप्रीन जो बना हुआ होता है उसका मतलब जो यूनिट से बना हुआ होता है उसका नेम है क्लोरोप्रीन। क्या नेम है? क्लोरोप्रीन। ठीक है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है केवलार से बना हुआ होता है और इसका मोनोमर क्या है? पॉलीएमाइड होता है, केवलार का पॉलीएमाइड होता है। ठीक है, ग्लाइटोल क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग में पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका मोनोमर क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल और पैथेलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल और पैथेलिक एसिड इसका मोनोमर होता है किसका? ग्लाइकोल का। ये कार्सेनिजन होता है
कार्सिनोजेन पेंट होता है, मतलब इससे कैंसर का खतरा रहता है। ठीक है। अब आ जाइए पॉलीइथिलीन में। पॉलीइथिलीन क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है, ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। इसमें क्योंकि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है। ये सिंथेटिक होता है और इसका मोनोमर क्या होता है? इथीन होता है और इथिलीन बोल सकते हैं, दोनों होता है। ठीक है। अब आ जाइए प्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक हम लोग पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हीट करने पर इसका शेप चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पीवीसी, जो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। ठीक है। फिर थर्मोसेडिंग हो जाता है, जो कि हीट करने पर इसका शेप चेंज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बेकेलाइट हो गया। और बेकेलाइट का यूज स्विच बोर्ड में किया जाता है। और इसका डिस्कवरी कौन किए थे? लियो बेकेलॉर्ड। ठीक है। और बेकेलाइट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, क्या क्या है? फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पूछता भी है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड किसका है? बेकेलाइट का है। ठीक है। और उसके बाद पीईटी बोतल, जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जो एल्कोहल या फिर जो